हेलो बच्चों। बेटा हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ की वीडियोस की जो शुरुआत की थी बेटा उसी सीरीज का आज ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो हम लोग एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे। ओके बेटा, हम लोग इस चैप्टर को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से बेटा हम लोगों ने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसको खत्म किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपका एपी है ये आपके अलजेब्रा यूनिट का लास्ट चैप्टर है और अलजेब्रा यूनिट बेटा के आपका बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा कहते हैं इसको ध्यान समझिए, कहीं बेटा प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए बेटा हम शुरुआत करते हैं। एपी देखिए, एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या एक सीक्वेंस है। तो एपी जाने से पहले हम यहाँ सीखेंगे सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या होता है देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पर सीक्वेंस मतलब ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जिसमें क्या कहते हैं हर एक जो टर्म है, हर एक नंबर जो है एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें उसको सीरीज का या उस सीक्वेंस का हमें अगला नंबर मिलता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। ओके, इसमें बेटा क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। ठीक है, जिसका यूज करके हम एक टर्म से दूसरे टर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर देखिए उसको डिफाइन करते हैं, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल और पैटर्न टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू नेक्स्ट टर्म। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, मतलब एक ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो और उस रूल का यूज करके हम लोग प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म फाइंड करते जाए और हर टर्म में सेम रूल फॉलो। ठीक है, चलिए बेटा मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल लेकर बताता हूँ सीक्वेंस के कौन कौन से एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स से समझाते हैं सीक्वेंस होता है क्या। देखिए, और रूल कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी रूल होता है, बट एक रूल जो है मतलब वो रूल सभी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं, देखिए सबसे 2 लिया, देन 5, देन बेटा हमने यहाँ 11 लिया, देन 23, 47। क्या आप इस सीक्वेंस का अगर टर्म बता सकते हैं? तो देखिए अगर टर्म बताने के लिए बेटा सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इस सीक्वेंस में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा ट्राई करते हैं फाइंड करने का। देखिए बेटा 2 से 5 जो है अगर हमें चाहिए तो बेटा हम यहाँ देख सकते हैं अगर हम +3 करें तो बेटा हमें इजीली 5 मिल जाएगा। ठीक है, बट जो +3 पैटर्न क्या और सभी टर्म में फॉलो होगा? देखिए 5 + 3 8, 3 करेंगे तो बेटा 8 मिलेगा, बट यहाँ पे 11 है। अगर यहाँ 11 है तो बेटा क्या इसका कहने मतलब बेटा ये जो पैटर्न है ये आपको फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर चलिए बेटा क्या कहते हैं दूसरा दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा टर्म कौन सा, दूसरा हमें पैटर्न कौन सा मिल सकता है? देखिए बेटा अगर 2 से 5 चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप 2 इंटू 2 करें, 4 + 1 5। देखते हैं क्या ये जो पैटर्न है क्या और भी टर्म्स में फॉलो हो रहा है। सो 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 11 ये भी फॉलो कर गया, 11 2 22 प्लस 1 ये भी फॉलो कर गया। देखिए यहाँ पर एंड 23 2 46 प्लस 1 ये भी देखिए फॉलो, मतलब बेटा इस पूरे सीक्वेंस का पैटर्न क्या हमारे पास इंटू 2 + 1। ठीक है, तो इस तरह हम आप यहाँ पे इस सीक्वेंस के अगले टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में रूल कोई भी हो सकता है, बट शर्त यहाँ पर ये है कि हर एक टर्म जो है या हर एक नंबर जो है उस टर्म को फॉर्मूला कहते हैं उस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप फाइंड कीजिए। देखिए बेटा एक नंबर 2, देन 3, देन 5 एंड 9 एंड 17। देखिए बेटा ये भी एक सीक्वेंस है, हमें यहाँ पर इस सीक्वेंस के हमें आगे के टर्म्स जो है वो फाइंड करने। ठीक है, आगे के बेटा टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे देखिए, देखते हैं बेटा इसका हम पैटर्न फाइंड करेंगे। बेटा अगर हम पैटर्न फाइंड कर लेंगे तो बेटा क्या कहते हैं इससे जो है हम अपने आगे के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 2 से हमें 3 कैसे मिलेगा? 2 बेटा अगर हम +1 करते हैं तो हमें 3 मिल सकता है, बट देखते हैं क्या जो +1 का पैटर्न है क्या हमें और भाई और सारे टर्म्स में फॉलो करेगा। देखिए बेटा अगर हम 3 + 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, बट यहाँ तो 5 है। इसका मतलब बेटा ये पैटर्न नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। चलिए बेटा हम दूसरा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। देखिए 2 से अगर हम 3 हमें फाइंड करना है तो एक तरीका तो +1 था वो हम करके देख चुके हैं, वो नहीं फॉलो कर रहा है बेटा सभी टर्म में। तो अगर हम देखें 2 इंटू 2 -1 तो 2 2 4 -1 3 मिल जाएगा आपको। देखते हैं क्या जो पैटर्न हमने मतलब क्या कहते हैं सॉल्व इसमें लगाया क्या और भी टर्म्स में पैटर्न लगेगा? इंटू 2 3 2 6 -1, हाँ बिल्कुल यहाँ पे लग गया। इंटू 2 -1 5 2 10 -1 9, यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी आपका ये पैटर्न वर्क कर रहा है। तो देखिए इस सीक्वेंस का पैटर्न यहाँ पे क्या इंटू 2 -1, मतलब इस तरह से आगे वाला टर्म भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ना 17 2 से कितना हो जाएगा 34, 34 -1 आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप और भी आगे के जो नंबर्स हैं जो टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है और उस रूल का यूज करके हम
हर टर्म में अगला टर्म मतलब फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग बढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है एपी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अगर बेटा इसमें वर्ड्स में डिफाइन कर, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, ये एक ऐसा सीक्वेंस, जैसे अभी हमने सीखा ना सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा क्या, देखिए ये भी एक सीक्वेंस है, बट यहाँ पे जो सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें बेटा कहते हैं जो रूल होगा, जो पैटर्न होगा वो प्लस के फॉर्म में हो, मतलब कहते हैं बेटा उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें जो सीक्वेंस बनेगा उसमें जो रूल होगा बेटा हमेशा क्या होगा, हम हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो एपी बनेगा। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीपी बनता है, हालांकि जीपी आपको सिलेबस में नहीं है बट आपको एपी पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखिए जैसे हमने सीक्वेंस पढ़ा तो जैसे इस दो एपी भी एक सीक्वेंस है, तो इस एपी में क्या होता है, इसमें हर टर्म में एक फिक्स टर्म प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, एपी बनती है। तो पैटर्न के आधार पर ये एपी है, एपी एक सीक्वेंस है। ओके, इस सीक्वेंस में आपको जो पैटर्न फॉलो होगा वो हमेशा बेटा क्या कहते हैं, हर एक टर्म में फिक्स नंबर ऐड करेंगे तभी हमको अगला नंबर मिलेगा, और इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। ओके, देखिए अगर यहाँ पर हम एपी को डिफाइन करते हैं वर्ड्स में, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एपी is a list of number AP is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number। देखिए मैंने क्या बताया, एपी एक मतलब ऐसे नंबर्स का लिस्ट है, इसमें कहते हैं हर एक जो नंबर है मतलब कहते हैं वो एक फिक्स नंबर ऐड करने, मतलब कहते हैं इसमें हर एक जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको प्रीवियस नंबर में एक मतलब कहते फिक्स नंबर ऐड करने से आपको मिलेगा। ठीक है, एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग नंबर, टू प्रीसीडिंग to get one term to next term, आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा जब आप प्रीवियस टर्म में आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, समझे अपनी बात। तो एपी क्या है, एक ऐसे नंबर्स का बेटा, यहाँ पे देखिए एपी जो है बेटा कहते हैं ऐसे नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हमें अगला टर्म जो है पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से मिलता है। ठीक है, इसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, देखिए मैंने लिया 2, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 2 एंड देन 7 देन 12 देन अगेन 17 देन 22 देन 27। देखिए अगर आप यहाँ देखें, अब बेटा यहाँ पे देखिए इस ये भी एक सीक्वेंस है, इसका पढ़ना का फाइंड करेंगे। देखिए बेटा देखिए 2 से बेटा 7 कैसे मिलेगा, +5 बेटा 5 से देखिए 7 से 5 कैसे मिलेगा आपको, 7 से 12 कैसे मिलेगा आपको, +5 करने पे बेटा देखिए 12 से अगर 17 फाइंड करें तो बेटा इसमें ये कैसे मिलेगा, +5। देखिए बेटा यहाँ देखिए हर एक नंबर में जो हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। देखिए बेटा एक फिक्स नंबर हमारा ऐड हो रहा है, इसलिए क्या एपी, ये एक सीक्वेंस है बट ये एक एपी है, मतलब ये मतलब कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें क्या क्योंकि हम इसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये एपी का एग्जाम्पल है, और जो फिक्स नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इस समझ में आपको कहीं डाउट हो तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया कि एपी क्या है, ऐसे नंबर्स का मतलब क्या कहते हैं अरेंजमेंट, जिसमें क्या कहते हैं आपको अगला टर्म जो है पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है, या फिर पैटर्न जो होता है वो एक फिक्स नंबर को ऐड करने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ भी नोट करना है तो वीडियो पॉज कर नोट कर सकते हैं। देखिए सर अभी मैंने बात की फिक्स टर्म की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो फिक्स टर्म है, देखिए बेटा फिक्स टर्म को हम बोलते हैं क्या है,
अगर बेटा एपी में देखेंगे तो बेटा फिक्स टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसी को बेटा हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और इवन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं पूरा कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कि निगेटिव कैसे हो सकता है। देखिए 7 देखा, पूरा प्लस देखा। अगर बेटा यहाँ पे देखिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 18, 16, 14, 12 एंड देन बेटा अगर यहाँ पे करते जाएंगे हम यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। इस तरह क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर जो है बेटा कहते हैं आपके -2, -4 यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को देखें, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिए 18 से 16 बेटा हमें कैसे मिलेगा, जब आप यहाँ से आप -2 करोगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे बेटा यहाँ भी -2, यहाँ भी, मतलब कहते हैं इस सीक्वेंस में बेटा देखिए पैटर्न क्या है, -2 है। मतलब देखिए ये एक सीक्वेंस है। अब यहाँ देखिए बेटा बार बार क्या कहते हैं बेटा -2, मतलब क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। देखो -2 प्लस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप 18 में जो है -2 प्लस करोगे क्या मिलेगा भाई, 18 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ से प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हर एक टर्म में हम फिक्स नंबर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, मतलब -2 को हम ऐड कर रहे हैं। हालांकि वो होगा लास्ट में जाके माइनस, ठीक है। बट यहाँ पर हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो डी है वो आपका निगेटिव भी हो सकता है, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका निगेटिव भी हो सकता है और यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बेटा क्या कहते हैं, प्लस माइनस या जीरो हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम एक सीरीज बनाते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। लेट सपोज कि तुम्हारा एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं, एक हम एपी सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा ऐसे हमने पढ़ रखा है कि एपी में क्या होता है, हर बार क्या कहते हैं एक फिक्स टर्म ऐड होता है, ठीक है। तो अगर बेटा हम इस एपी का जो हम बेटा कहते हैं जो फर्स्ट टर्म हम मानते हैं, अगर बेटा हमने इसका फर्स्ट टर्म मान लिया कि बेटा इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, ठीक है। बेटा इसका टर्म देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ये देखिए बेटा इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। भाई देखिए बेटा बार बार क्या करें, डी जोड़ देखो बेटा, जब इस टर्म में हम डी जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इस टर्म में डी जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, बेटा इस टर्म में हम डी जोड़ेंगे तो आपको 4d मिल जाएगा। इस तरह देखिए बेटा यहाँ पर हमें यहाँ पर आगे के जो टर्म्स हैं मिलते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। कितना आसान है, देखिए हर बार बेटा क्या करें हम बार बार डी डी ऐड करते जा रहे हैं, बिकॉज ये कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते हैं एपी में, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म है यहाँ पर इस सीरीज का वो क्या ए है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ बात करते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की, तो देखिए वो क्या है यहाँ पर डी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझेंगे यहाँ पर, देखिए जैसे ये बेटा आपके पास ए है तो बेटा ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए1, इसको हम लिख सकते हैं ए1 लिख सकते हैं। ए1 मतलब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ए2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ए1, ये हमारे पास ए2, मतलब ये क्या सेकंड टर्म। ये हमारे पास हो गया थर्ड टर्म, ये हमारे पास हो गया फोर्थ टर्म। देखिए अगर देखेंगे तो देखिए सेकंड टर्म में क्या ए प्लस डी है, थर्ड टर्म में क्या ए प्लस 3d, ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म में क्या ए प्लस 3d है। ये हमारे पास हो गया फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर टर्म्स की प्लेस बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब देखिए आगे बताए कहीं पर भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो अगर देखिए कॉमन डिफरेंस हम कुछ निर्जन करते हैं डी से। अगर कभी बेटा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला देखिए। देखिए सब हमें पता है बेटा एपी जो है बेटा हम हर नंबर में जब एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तभी हमको जाके एपी मतलब आपको अगला टर्म मिलता है, ठीक है। और बेटा हम ऐड क्या करते हैं, हम ऐड हमेशा वो फिक्स टर्म करते हैं, फिक्स जो नंबर होता है हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है हम उसको पूरा प्लस करते हैं। तो देखिए जब भी आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसी में देख लेते हैं। देखिए बेटा देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस में डी था, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे डी कैसे निकालेंगे। देखिए
देखिए बेटा एपी की कोई भी सीरीज है, कोई भी मतलब कहते हैं एपी की सीरीज है बेटा, अगर उसमें आप मतलब कहते हैं आगे वाले टर्म को उसके पीछे टर्म से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसी को बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी विल गेट यू अ कॉमन डिफरेंस। ओके, मतलब बेटा देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एपी में से आप बेटा किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको एपी मिलेगा। ठीक है, बट समझिएगा मेरी बात। ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पे कहा लिखो, बट डिफरेंस वर्ड जो है वो गलत होगा, बिकॉज डिफरेंस में क्या करते हैं, हम ऐसा बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर कोई एपी कोई भी सीरीज बेटा, उसमें आप आगे वाले टर्म को उसके पीछे टर्म से माइनस करेंगे तो अब क्या मिलेगा, मतलब डी मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी टर्म को अगर आप a2 माइनस a1 करेंगे तब भी डी मिलेगा, a3 माइनस a2 करेंगे तब भी डी मिलेगा, a4 माइनस a3 करेंगे तब भी डी मिलेगा। मतलब आगे वाले टर्म को क्या करना है बेटा, पीछे टर्म से हम माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। और चाहे वो कोई भी टर्म हो एपी का, सपोज अगर मैं कहाँ पे करता हूँ A50, मतलब उस सीरीज का 50 टर्म माइनस A49, उस सीरीज का 49 टर्म, तभी बेटा हमें डी मिलेगा और डी सेम होगा। अगर डी सेम है तभी एपी होगा, अगर डी सेम नहीं है तो मतलब वो एपी ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, देखिए कोई भी आपका जो मतलब कहते हैं आगे बढ़ किसी भी आगे टर्म को आप क्या करोगे, आप पीछे टर्म से माइनस कर दीजिए, लाइक A2 माइनस A1 कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अगर यही बेटा करना चाहें तो बेटा यहीं पर आप क्या कहते हैं, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बेटा यहाँ पर A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, तब भी बेटा क्या कहते हैं, आपको सारे जो डी होंगे सब सेम मिल जाएंगे। कहने का मतलब डी क्या होता है आपका, आगे टर्म को माइनस करेंगे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज आप बार बार वही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो देखिए इस सीरीज का देखिए फर्स्ट टर्म आपका ए है, जब सेकंड टर्म देखेंगे तो ए प्लस डी आ रहा है। देखिए बेटा थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, 2d आ रहा है। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म में क्या प्लस 3d आ रहा है, और फिफ्थ टर्म में क्या होगा, ए प्लस 4d आ रहा है। बेटा देखिए अगर हम सिक्स टर्म लिखेंगे तो ए प्लस 5d होगा, सेवन टर्म लिखेंगे तो ए प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर मतलब कहते हैं टर्म निकालता हूँ, देखिए जो भी टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें क्या होता है, डी उतना ही एक उससे कम होता है। जैसे मैंने A5 निकाला तो A4D है, A3 निकाला तो A प्लस 2D है। ठीक है, A2 निकाला तो यहाँ पे 8D है। ठीक है, तो जो भी टर्म होता है उससे क्या कहते हैं, एक कम जो है डी का मल्टीपल होता है। ठीक है, या फिर डी का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर यहीं पर मैं इस सीरीज के nth टर्म की कल्पना करता हूँ कि जैसे एक अगर इस सीरीज है, अगर मैंने कहा भाई 50 टर्म निकालो, 60 टर्म निकालो, तो कुछ निकलेगा, इसी को हम बोलते हैं nth टर्म, मतलब इस सीरीज का nth प्लेस पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, अगर हमें वो फाइंड करना है, देखिए एन टर्म, इसको लिखते हैं ए एन, क्या लिखते हैं, ए एन, मतलब एन टर्म की हम बात कर रहे हैं। देखेंगे जरा फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, ए, देखिए ए हो गया प्लस एन जो है, जो भी टर्म होगा उससे हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, इनटू डी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस ये है, आपका एन टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसी के आधार पर अपनी जो आगे की सीरीज है उनको हम मतलब कहते हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। अगर बेटा इन सब कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, अगर नोट करना है तो बेटा वीडियो पॉज करके इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा हमारी पहली एक्सरसाइज है 5.1। ठीक है, देखिए देखेंगे बेटा, ये बेटा 5.1 एक्सरसाइज में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है देखिए, और यहाँ पे समझिएगा जो भी बेटा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी बेटा आपके कहते हैं हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन करवाएंगे, और एनसीईआरटी आपकी मतलब की जो नई वाली एनसीईआरटी। ठीक है, आपको बेटा जब भी आप यहाँ से क्वेश्चन टैली करें आपको न्यू एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर करना, मतलब प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी बुक में क्या है, आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस है। ठीक है, पहले से। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। देखिए मतलब कहने का मतलब बेटा यहाँ आपको आपको अलग अलग जो है कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, सिचुएशंस दी गई हैं, तो सिचुएशन में कहते हैं आपको देखना है कि इनमें से किस सिचुएशन में एपी जो है एपी फॉलो होगी, ये एपी बनेगी। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे इसके एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं इस यहाँ पे देखिए बेटा इसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, इसके हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट आपको देंगे होमवर्क, कीजिए, कहीं प्रॉब्लम है उससे पूछिएगा। ठीक है, देखिए बेटा जिसको पहला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, देखिए द टैक्सी फेयर
देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए जो टैक्सी एक टैक्सी है उसका जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा है और आगे के हर एक किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है क्या जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, चलिए बेटा लोग देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि टैक्सी है उसका जो मतलब जब टैक्सी चलेगी तो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए 15 रुपए आपसे लेगी, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए आपसे 8 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ देखना है क्या ये एपी बन रही नहीं बन रही। ठीक है, देखिए जैसे बेटा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का हम बेटा कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए बेटा हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फेयर है पहले किलोमीटर का, देखिए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। देखिए बेटा फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो तो फिक्स हमारे पास कितना रुपए भाई, 15 रुपए फिक्स है हमारे पास। बट यहाँ पे कहा जाए कि आगे के जितने भी एडिशनल किलोमीटर होंगे हर एक किलोमीटर में क्या आपको 8 रुपए बढ़ा के देने हैं, मतलब आगे के हर किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए, आपको 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, देखिए अगर ये हम निकालते हैं फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, जितना भी आपका पहले का फेयर तो उसमें आप 8 जोड़ देंगे, पूरा यहाँ पे देखा आपको मिल जाएगा 23 मिल जाएगा, 23 रुपीज। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, देखिए 23 प्लस 8 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 31 मिल जाएगा। अगर यहीं पे बेटा हम यहाँ पर फेयर निकालते हैं, फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर 31 प्लस 8 इट विल बिकम 39। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस कंडीशन में हर किलोमीटर का जो फेयर है वो बेटा क्या कहते हैं, हर किलोमीटर के बाद जो है आपका यहाँ पर 8 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ 15 फिर 23 फिर 31 फिर 8, मतलब हर एक टर्म में क्या कर रहे हैं हम 8 ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर इसकी हम सीरीज बनाते हैं, देखिए सीरीज यहाँ बनेगी 15, 23, 31, 39। आप देख सकते हैं इसके ऊपर देखिए हर एक एडिशनल किलोमीटर में क्या होगा, 8 रुपए बढ़ता जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर हर एक टर्म में हम 8 ऐड करेंगे तभी हमको टर्म मिल रहा है, मतलब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस फिक्स है। इसका मतलब ये क्या होगा, एपी होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस फिक्स है और सभी में कॉमन डिफरेंस सेम भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर, तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप कॉमन डिफरेंस डी इज सेम throughout this series, hence this situation, इसका मतलब ये सिचुएशन है, this situation will form an AP, मतलब इस तरह ये सिचुएशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि पहला क्वेश्चन कैसे है। ठीक है बेटा, इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो थ्रू आउट यहाँ पर होगा, हमें लिखा हुआ है थ्रू आउट इन दिस चीज में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें मैं बोलता भी जा रहा हूँ कि अगर कोई बेटा वर्ड आपको समझ नहीं आया तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, इसलिए बेटा कहते हैं यहाँ पर ये जो सिचुएशन है बेटा ये हमारे पास एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखिए हम यहाँ बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। देखिए बेटा अगर दूसरा नोट करना है तो बेटा इसको वीडियो पॉज इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा यहाँ देखते हैं बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ अ एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखिए कि एक सिलेंडर बेटा इसमें से क्या कहते हैं, जब भी मतलब क्या कहते हैं जो हम पंप क्या जब भी वैक्यूम पंप मतलब कहते हैं वैक्यूम पंप जो है उस सिलेंडर में से हर बार जो है जो बची हुई गैस है उसका 1/4 वो निकाल रहा है। ठीक है, समझ गए बात ना, मतलब हर एक स्ट्रोक में आपके पास देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में देखिए इस कंटेनर में जो भी आपके पास एयर है
उसको हर एक स्ट्रोक में देखिए, जैसे मान लीजिए हर एक स्ट्रोक में जो है प्रीवियस स्ट्रोक का 1/4 क्या निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में मेरी बात। तो ये बड़ा देखिए, इसी फिगर से हम समझ लेते हैं, इस फिगर को बनाते हैं साइड में, समझते हैं क्या एपी बनेगी नहीं बनेगी। देखिए, आपसे कहा जाए कि सिलेंडर के अंदर जो भी एयर भरी है, ठीक है, अब एक स्ट्रोक डालेंगे तो मतलब अगर आप जब एक स्ट्रोक होगा तो कहते हैं इस एयर, इस कंटेनर में जितना भी एयर होगा उसका 1/4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एयर है, मतलब कंटेनर की कैपेसिटी दी है। अगर बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी वी। हम यहाँ मानते हैं कि इसके अंदर देखो बेटा इसका जो वॉल्यूम है वी, ठीक है, देखो आगे बेटा एयर भरी होगी तो एयर के एयर जो है वो वॉल्यूम हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि यहाँ पर जो इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वी हमने माना। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम वी है और हर एक स्ट्रोक में 1/4 पार्ट इसका क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे जरा, देखिए गैस या एयर लिख सकते हैं, यहाँ पे एयर दिया हुआ तो हम एयर लिखेंगे, एयर रिमेनिंग आफ्टर वन स्ट्रोक, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। अगर बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के बाद जो कितनी गैस कितनी एयर यहाँ बची होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इस सिलेंडर में बेटा सबसे पहले जो वॉल्यूम था इसका वी था, और बेटा इससे क्या हम 1/4 किसका, वी का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर निकाल, नंबर वन मतलब 1/4 इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4v माइनस वी अपॉन 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3v अपॉन 4। ओके बेटा, अब यहाँ पर ये जो बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं आपके पास ये बचा फर्स्ट स्ट्रोक के बाद इतनी गैस बचेगी। अब जो अगला स्ट्रोक होगा बेटा, वो जो स्ट्रोक होगा वो इस रिमेनिंग गैस का वॉल्यूम का इसका 1/4 बड़ा मतलब फिर से निकल जाएगा। यहाँ पे इतनी गैस पहले थी, इतनी गैस निकाल दी। अब बेटा जो अगला स्ट्रोक होगा बेटा, अब वो जो रिमेनिंग आपकी एयर है उसका जो 1/4 हमारा मतलब रिमूव करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। अगर बेटा सेकेंड स्ट्रोक हम देखें यहाँ पर तो देखिए क्या होगा, देखिए बेटा अब यहाँ पे इतनी गैस ऑलरेडी है, ठीक है, रिमेनिंग है बेटा। अब यहाँ पे देखिए इस गैस का 1/4 निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/4 इंटू 3v अपॉन 4। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा मैं इस बेटा पूरे क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। अब ये नोट करना बेटा, वीडियो पॉज के आप मतलब इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है, धीरे धीरे हम बोर्ड भी बड़ा करेंगे, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखें, अगर हम यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करते हैं देखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3/4 v माइनस बड़े सो 3v हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा 3v है 4 16 बड़े यहाँ इसमें लेंगे हो जाएगा 16। अब बड़े यहाँ पर अगर डे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा देखिए 4 से 16 होता है 3v इंटू 4 माइनस 3v हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 12v माइनस 3v अपॉन 16। यहाँ लेंगे तो 9v अपॉन 16 मतलब बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। देखिए बेटा 9 और 16 को लिख सकते हैं 3/4 होल स्क्वायर v। अब देखिए सेकंड स्ट्रोक में आपका इतना पार्ट बचा। ठीक है, तो बेटा थर्ड स्ट्रोक में करेंगे तो बेटा उसका पार्ट अलग होगा। तो हम बेटा यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए अब यहाँ पर जब आप हर एक टर्म में देखो बेटा, देखिए जो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद जो गैस बची थी वो कितनी थी 3v/4। बेटा देखिए सेकंड टर्म में क्या बची आपके पास 3/4 स्क्वायर वी। बेटा देखिए इसी तरह जब आप थर्ड टर्म निकालोगे बेटा, थर्ड टर्म निकलेगी 3/4 क्यूब वी, मतलब बेटा हर बार क्या करेंगे बेटा 1/4 जब निकाल लेंगे तो भाई 3/4 बचेगा जो भी रिमेनिंग होगा। ठीक है, बेटा यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे 3/4 रिमेनिंग में तो यहाँ इसका हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 3/4 रिमेनिंग बचेगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा। बेटा इस तरह से हर एक मतलब क्या कहते हैं स्ट्रोक के बाद जो है 3/4 का जो पावर बढ़ती जाएगी उतना पार्ट हमारा गैस निकलता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ अगर देखें इसको तो बेटा आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हर एक स्ट्रोक में जो है हमारी देखिए, अगर इस चीज में सीधा लिख देता हूँ, सीधा देखिए देखिए बेटा फर्स्ट स्ट्रोक में आपके पास गैस बची 3v/4, सेकेंड स्ट्रोक बची बेटा देखिए बची 3/4 होल स्क्वायर वी, बेटा थर्ड स्ट्रोक बचेगी आपके पास 3/4 क्यूब वी बचेगी। बेटा देखिए फोर्थ स्ट्रोक बचेगी आपके पास 3/4 रेस्ट पावर 4 बचेगी। बेटा इस तरह से देखिए यहाँ पर हर एक स्ट्रोक में आपकी इतनी गैस बेटा बच रही है। अब इतनी गैस बचेगी बेटा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर देखिए अगर इस टर्म से हमको ये टर्म जाना है
तो यहाँ पर देखिए बेटा हमें 3/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा देखिए हमें 3/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हर एक चीज में देखिए यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हो रही, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको एपी जो है सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एपी सेम नहीं मिलेगा तो मतलब अगर मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, बिकॉज हर टर्म मतलब इस टर्म से बेटा हमको अगर ये टर्म चाहिए तो हमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड टर्म से अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए तो बेटा यहाँ भी बेटा हमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म चाहिए तो यहाँ पे भी 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर एपी फॉर्म नहीं होगी, ओके। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं since common difference is not same in this series, therefore this will not make an AP। मतलब यहाँ बेटा कहते हैं इस सिचुएशन में एपी हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझ में आया। अगर बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इससे मैं आपको आगे की जो सॉल्यूशन है मतलब कहते हैं जो आपकी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्लियर। बेटा ये आप ये बेटा देखिए 2 सेक्शन हो गए बेटा, बाकी दो सेक्शन दिए हैं या आप इजीली कर सकते हो। देखिए थर्ड सेक्शन इसमें दी हुई है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 for the first meter, देखिए and rises by 50 rupees for each subsequent meter। देखिए इसमें आपको दिया है कि देखिए बेटा यहाँ पे बेटा का खुदाई करना है। बेटा देखिए जब हम बेटा खुदाई करेंगे तो पहले मीटर के लिए हमको मिलेगा 150 रुपीज और हर एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए हमको मिलेगा बेटा क्या कहते हैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा। बेटा देखिए 150 प्लस 50 फिर बेटा के जो भी आएगा फिर प्लस 50 फिर प्लस 50, हर एक एक्स्ट्रा मीटर के लिए आप 50 ऐड करते जाओगे। जब बेटा जब आप क्या करोगे, जब आप यहाँ बार बार 50 ऐड कर रहे हो तो 50 ऐड करने का मतलब आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये सिचुएशन आपकी एपी फॉर्म करेगी, ठीक है। बेटा इसी तरह जब फोर्थ वाला टर्म है इसे आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दे दिया है, फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सेकंड और बेटा फर्स्ट मैंने करवा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कहीं बेटा कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन टू यू। देखिए बेटा इसमें आपको ए और डी गिवन है, आपको बेटा आगे के 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। देखिए आगे बेटा देखिए हम यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट सम करते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए हमको ए क्या गिवन है, बेटा यहाँ पे ए गिवन है 10। बेटा देखिए हमें यहाँ पे डी क्या गिवन है, डी हमारे पास यहाँ गिवन है 10। बेटा डी भी 10 है, ए भी 10 है। देखिए अब बेटा फर्स्ट सम निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। बेटा फर्स्ट टर्म हमारे पास डी मतलब कहते हैं क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है ना, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। देखिए बेटा 10 प्लस 10 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। एंड अगर यहाँ फाइंड करते हैं थर्ड टर्म, देखिए बेटा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, जैसे हमने सीखा था अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, इट मीन्स 10 प्लस 20 इट विल बिकम 30। ओके बेटा अगर बेटा फोर्थ टर्म निकालना है, देखिए बेटा अब हर बार क्या करना है बेटा, आपको ए प्लस 3d करेंगे बेटा, फिर से लंबा करेंगे। आपको करना है क्या अभी, आपको प्रीवियस टर्म में जैसे यहाँ पर लिखा ए प्लस 2d प्लस डी कर दीजिए। तो यहाँ बेटा का ए प्लस 2d है, इसकी वैल्यू 30 है, 30 में डी जोड़ दीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 मिल जाएगा। इसलिए बेटा ये आपके देखिए यहाँ पर ये आपके 4 टर्म हो गए, ओके। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म से फिर आपको 20 फिर 30 फिर 40 फिर आप लिखते हैं ये 50 60 60 70 80 90 बेटा जितना जाए उतना जाए तुम लिख सकते हैं। ये बेटा हो गया आपके आंसर हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये 4 टर्म हो गए, ओके।
तो बेटा इस तरह से देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया, बेटा इस तरह से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसमें से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें बेटा कहते हैं आपको कुछ वैल्यू दी है, फ्रैक्शन में दी हुई है। ठीक है, देखिए डेसिमल कर लेंगे इजिली। ओके, अच्छा इस बार इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, देखिए थर्ड जो है वो आपको जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में दिया है। ठीक है, इसको करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट। ओके, यहाँ पे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए आपको ए गिवन है 4, डी गिवन है -3। ओके, देखिए आगे बेटा यहाँ देखिए इसका फर्स्ट निकालते हैं, तो ए कितना होगा 4 हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा पास ए प्लस डी, मतलब 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा 4 -3 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अगर बेटा यहाँ निकालेंगे आप थर्ड टर्म, यहाँ हो जाएगा बेटा कहते हैं ए प्लस 2डी, देखो कैसे करोगे, एक जगह रखोगे 4, 2 इंटू डी, डी -3 है। ओके, तो बेटा 4 रखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6, यहाँ पे आएगा -2। ओके, अगर ये निकालेंगे हम फोर्थ टर्म निकालते हैं, तो a प्लस 3d बेटा करेंगे हम पिछले वाले टर्म में ही क्या करेंगे हम, बेटा देखिए अब यहाँ पर बार बार बेटा हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे जो कोई जरूरत नहीं, आप बेटा पिछले वाले टर्म में आप d जोड़ दीजिए, बिकॉज हमें पता है बेटा हर बार में d जोड़ना है, प्लस -3 कर दीजिए, यहाँ मिलेगा -2 -3 इक्वल होगा, यहाँ पे जब करेंगे यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये बेटा प्लस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 -3 इक्वल कितना जाएगा -5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर टर्म्स क्या बने आपके, अगर देखेंगे फर्स्ट टर्म 4, देन 1, देन -2, देन -5। ओके, ये आपके टर्म मतलब कहने को हर बार आपको जो है +3 आपको -3 क्या करना है प्लस करना है। अब आपको मैं कहता हूँ प्लस करना है, बट जब उसको सॉल्व करोगे तो मतलब कहते हैं उसका उल्टा माइनस होगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर माइनस में आता जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 टर्म क्या हो गए इस सीरीज के, 4, 1, -2, -5, इस तरह से हम आगे का टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में समझाया, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो बाकी जो इसके पार्ट है वो आप कीजिए, कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट करना है बेटा तो आप वीडियो पॉज के इसको इजीली नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस इसका तो समझते हैं हम लोग। देखिए बेटा देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, बहुत इजी है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए बेटा मैं इसका एक क्वेश्चन करके मैं आपको बेटा इसका जो है एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद टैकल कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैं उसको थोड़ा हिंट दे दूंगा, ठीक है, कैसे इसको करना है। तो बेटा इसमें आपको देखिए आपको सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे गिवन है 31 -1 -3 बेटा आगे डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये आपको एपी में गिवन। ठीक है, आगे बेटा हमको ये एपी गिवन है, हम क्या निकालना भी फर्स्ट टर्म और डी निकालना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पास 31 है, फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा आपके पास 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। देखिए बेटा कॉमन डिफरेंस में बताया था कि किसी भी एपी में आप आगे वाले टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर इजीली जो है कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और 31 -1 करेंगे तो बेटा यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। आई थॉट ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एपी दिए, बट ये एपी है नहीं ना, कि अगर आप यहाँ देखिए कि बेटा फर्स्ट टर्म से अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए a2 माइनस आप a1 कर दीजिए, जहाँ a2 क्या -1 है, -31 करेंगे आपके पास आंसर मिल जाएगा -32 मिल जाएगा।
बट यहाँ करेंगे भाई आप A3 - A2 करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा -3 -1 तो -3 + 1 इक्वल टू यहाँ पर -2 मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका देखिए आप सेकंड देख लीजिए, ठीक है बेटा। इसमें देखिए आपको जो एपी गिवन है वो -5, मुझे लगता है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इसी बुक में इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारी बुक्स में ठीक होगा। ओके, जो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें जो देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइम आपको 31 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगर 31 दिया हुआ है और सेकंड टाइम आपको -3 दिया हुआ है, तो भाई 31 और -3 देखिए कोई मतलब बेटा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये भी कैसे हो जाएगा वो, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे इसी बुक में शायद मुझे लगता है शायद मिसप्रिंट है, कोई नहीं, हम जो आपकी दूसरी बुक है उसमें हम देख लेंगे। ओके, तो देखिए इसको जो सेकंड क्वेश्चन देखिए -5 आपको दिया हुआ है, -1 आपको गिवन है। ओके, एंड देन 3 एंड देन 7। ओके, इस तरह से आपको टी गिवन है, बट यहाँ निकालना है फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म मतलब ए निकालना, ए बेटा कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अगर यहाँ निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, बेटा देखिए डी कैसे निकालेंगे हम, मैंने क्या बताया था कि बेटा किसी सीरीज में आप आगे वाले टर्म बेटा क्या कीजिए, पिछले वाले टर्म से अगर माइनस कर देंगे तो बेटा यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। देखिए अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ A2 - A1 कर दें तब भी आना चाहिए A2 - A1, क्योंकि आगे टर्म को आपको इसके पिछले टर्म से माइनस करना है, ठीक है, तभी डी निकलेगा। सीरीज में कोई भी टर्म को आप लीजिए, उसके पिछले टर्म को आप उस टर्म को बेटा क्या कहते हैं उसके पिछले टर्म से आप माइनस कर देंगे, आपको डी निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितना कितना मिल जाएगा पास -1 का बेटा देखिए जो सेकंड टर्म -1 है, देन -5 बेटा यहाँ पे कहेंगे -1 +4 हो गया बेटा, यहाँ कितना आएगा डी, आपका डी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अगर आप बेटा देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 7 - 3 आपको 4 मिलेगा, यहाँ से बेटा करेंगे तब भी आपको 3 -1 -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर निकाल दिखाता हूँ आपको A3 - A2 कर देंगे तभी बेटा देखिए -3 है, -1 हो जाएगा, तो 3 -1 +1 यहाँ पे 4 हो गया। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर एपी आपकी है तो कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आएगा, ठीक है, क्लियर। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा मतलब वो एपी नहीं है। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने उसको डिस्कस किया। ओके, इस तरह से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखिए कुछ बेटा इसका जो अगला क्वेश्चन बेटा वो फ्रैक्शन में, एक बार देखिए इसमें आसानी क्या है कि इसमें जो भी फ्रैक्शन दिए हैं सभी बेटा कहते हैं इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बेटा जनरली बता रहा हूँ, देखिए जैसे आपके यहाँ पे दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, ओके एंड 13/3। ओके बेटा ये आपको एपी गिवन है। अगर बेटा यहाँ पर देखिए इसका हम फर्स्ट निकालते हैं, देखिए भाई फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा पास 1/3, बहुत इजी। डी निकालना है, आप A2 - A1 कर दो, A3 - A2 कर दो, A4 - A3 कर दीजिए, A5 - A4 कर दीजिए, आप किसी भी आगे टर्म को बेटा इसके पीछे टर्म से माइनस कर देंगे, आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ओके, यहाँ की बेटा करते हैं A2 - A1, तो देखिए बेटा A2 क्या आपके पास 5/3 -10/3 बेटा देखिए कितना मिल जाएगा आपके पास, बेटा देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3, 5 - 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3, आपका बेटा देखिए कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। समझिए बेटा यहाँ भी माइनस करेंगे तो देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 13 - 9 4 हो जाएगा, 4/3 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो किसी भी अगर टर्म को आप उसके पीछे टर्म से आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, अब देखिए जो बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ओके, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, अब वो करना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सीरीज जो है वो एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। और अगर एपी फॉर्म कर रही है तो मतलब किसके आपको आगे के 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस है, अगर किसी सीरीज में आप कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो एपी रहेगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो वो एपी नहीं होगी। ओके, देखिए तो बेटा देखिए इसका फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए आपको यहाँ पे सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 16। ओके, अब यहाँ देखना है कि एपी है या नहीं है, ये देखते हैं, फाइंड करते हैं यहाँ पर एपी है या नहीं। तो बेटा इसका जो फर्स्ट टाइम वो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा,
अगर यहाँ निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी, बड़ा देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, देखिए जैसे निकाल सकते हैं, मैं बताया था अभी आपको कि A2 माइनस आप A1 कर दें तब मिलेगा, आप A3 माइनस A2 करें तब मिलेगा, आप A4 माइनस A3 करेंगे तब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, 4 माइनस 2 बटा करेंगे तब कितना मिलेगा आपके पास, A2 ये है, A2 4 है और A1 आपका 2 है, यहाँ 2 मिलेगा बेटा। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 4, यहाँ पे 4 मिल रहा बेटा आपको, देखिए यहाँ पे मिला A4 मतलब 16 माइनस बेटा यहाँ पे क्या मिला आपको 8 मिला। अगर बेटा देख सकते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेम नहीं आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आता तब ये भी होता, बट यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस सभी में अलग अलग है ना, अगर कॉमन डिफरेंस अलग है इसका मतलब ये AP नहीं होगी, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is not same in this series, hence it is not an AP, इसका मतलब ये AP नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा, तो ये बात आपको समझ में आई। ओके, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। इस तरह मैं आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ, ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन कीजिए। ओके, नोट करना है तो बेटा आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इजिली। देखिएगा इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ले सकते हैं, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या प्रोसीज दी है, 2 कॉमा 5 अपॉन 2 माइ कॉमा 3 7 अपॉन 2। देख लो ये आपको चीज दी है बेटा। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर जरूरत नहीं पड़ेगी, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस डी निकालना। अगर डी आपका सेम रहेगा तो ये AP रहेगा, अगर डी सेम रहेगा तो AP नहीं होगी। ओके, यहाँ पे लिखिएगा, अगर यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आपके पास A1 या आप बोल सकते हैं A बोल सकते हैं, वो कितना आपके पास 2 है। ठीक है, A1 या A बोल सकते हैं, A1 मतलब फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, A भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं डी से बोलते हैं, ये किससे निकलता है बेटा, हमने भी बताया आपको, आप किसी भी अगर टर्म को उस टर्म से माइनस करेंगे आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए A2 माइनस A1 बेटा, A2 यहाँ पे क्या है 5/2 माइनस 2 बेटा। देखिए यहाँ से अगर बेटा हम यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है बेटा, यहाँ एलसीएम लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ नंबर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा बेटा कहते हैं 5, यहाँ हो जाएगा 2 × 2। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या जो भी हम एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम को क्या करते हैं, देखिए तो मैंने यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आया। अब जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तब क्या करते हैं हम, तब यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको अपना एलसीएम से डिवाइड करेंगे तब बेटा यहाँ पर 1 आएगा, तो 5 × 1 बेटा 5 हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पर देखो दोबारा समझ लेते हैं। देखिए दोनों का बेटा यहाँ पर 2 है, इसका नंबर यहाँ 1 दिया बेटा, इनका एलसीएम 2 हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इसका न्यूमरेटर लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखिए जो भी इसका एलसीएम है बेटा उसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 2 बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस बेटा यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, बिकॉज 2 डिवाइड डी बेटा, अगर हम 2 डिवाइड करेंगे 1 से 2 आएगा। जो भी आपका क्वेश्चन बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ। ओके, तो बेटा इसका न्यूमरेटर भी 2 था और यहाँ क्वेश्चन में 2 आ गया, तो 5 माइनस बेटा 4 कितना आ गया, यहाँ पर आपको मिल गया यहाँ पर 1/2, यहाँ पे आपको 1/2। ओके बेटा, तो यहाँ पर यहाँ देखिए तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 1/2, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। ओके बेटा, अगर हम निकालते हैं A3 माइनस A2, देखिए निकालते हैं A3 यहाँ पर क्या लिखे, A3 यहाँ पर 3 होल 7/2 5/2। ओके, अगर यहाँ लिखेंगे बेटा तो यहाँ पर देखिए को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, ठीक है, सो 3 × 6, ओके, एंड 6 + 7 कितना होगा बेटा 13/2 माइनस 5/2। ओके, देखिए अब बेटा यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है आपका सेम दिखा, तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे आप
एलसीएम सेम रहेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप माइनस कर देंगे केवल 5 माइनस 5, देखिए 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर it will give you like 30 minus 5 it will be 8, 8/2, यहाँ मिलेगा आपको क्या मिलेगा 4, ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये यहाँ पर देखिए आपको बेटा कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 1/2, यहाँ बेटा आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 4, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ पर देखें तो ये कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है, ये आपका सेम नहीं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देखिए लैंग्वेज सेम रहेगी, लैंग्वेज जो हमने पिछले क्वेश्चन लिखा है उसकी वही सेम लैंग्वेज रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर बेटा। इसका मतलब ये एपी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका टर्म यहाँ पर 3 और 3 हो 7/2 दिया, ठीक है। अगर यहीं पे बेटा कहते हैं ये दोनों टर्म अलग होते 3, 7/2 तब यहाँ पे ये भी बन जाती है, ठीक है, बिकॉज टर्म यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको 1/2 आता है, बट यहाँ देखो 1/2 है, यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है, बिकॉज टर्म आपको साथ में दिया हुआ है, क्लियर बेटा, इसलिए यहाँ पर एपी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एपी जो है क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए, जैसा क्वेश्चन दिया आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, क्लियर बेटा। हमें यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मान के ही चलना है, क्वेश्चन जैसा दिया हम ऐसा अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए बेटा मैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि आपका स्क्वायर पड़ा, ठीक है, वो देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आपको बताने आ रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट, ओके। देखिए इसमें आपको जो सीरीज गिवन है वो गिवन है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ओके। ये आपको सीरीज दी है, देखना है कि यहाँ पर बेटा ये जो है ये एपी है नहीं, देखिए जब बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है ऑलरेडी, बेटा फर्स्ट टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं, A1 है, A2, A3, A4 है, ठीक है। हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन करने का, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। देखिए बेटा A2 क्या है यहाँ पास 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, बेटा देखिए प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा √2 आ गया, यहाँ देखते हैं A2 क्या A3 क्या आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस यहाँ हो जाएगा A2, तो A2 क्या है 3 प्लस √2 है बेटा जी। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको जरा, तो 3 प्लस 3 रूट 2, बेटा देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइड साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस √2, बेटा ये माइनस कट जाएगा, देखिए 3 रूट 2, बेटा देखिए जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म यहाँ 2 रूट 2 दिया, मैं यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा 2 रूट 2 माइनस √2 बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 2 रूट 2 माइनस √2, बेटा यहाँ निकल आएगा 1 रूट 2, ठीक है। बात समझिए आप मेरी बात, ओके। जैसे हम लोग यहाँ करते नहीं है, यहाँ से यहाँ 2x माइनस x दिया होता है, हम क्या करते हैं यहाँ उसको लिखते हैं x लिखते हैं, होता ही है 1x, बट 1 को 1 इसका कॉम्बिनेशन होता है, बट 1 नहीं लिखते हैं, 1 इसको हम 1 ही लिखते हैं, मतलब 1 इसको हम x लिखते हैं, ठीक है। फिर उससे बेटा यहाँ उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 माइनस √2 बेटा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर बेटा 2 रूट 2 माइनस √2 आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ओके। तो बेटा देखिए आपका ये कॉमन डिफरेंस निकल आया, ठीक है। अब यही देखिए बेटा अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं आपको, अब बेटा देखिए जब आप यहाँ फाइंड करेंगे आप A4 माइनस A3 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे बेटा देखिए आपका सेम √2 मिलेगा, ओके। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसमें पार्ट लिखता हूँ, ओके। आप यहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। A4 माइनस A3, देखो बेटा A4 यहाँ पे क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों टर्म बेटा माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा -3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, नहीं दोनों कट जाएंगे, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे √2 बचेगा, ओके क्लियर बेटा। देखो कैसे बेटा यहाँ 3x माइनस हम लोग करते नहीं है, हम लोग यहाँ करते हैं 3x, जैसे हम लोग बेटा यहाँ करते हैं 3x माइनस x 2x करो कितना बचेगा, x बचेगा, सिमिलर √3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। देखिए बेटा आप यहाँ देख सकते हैं बेटा ये सभी ही केस में देखिए बेटा कॉमन डिफरेंस आपका, देखिए यहाँ भी बेटा आपको √2 मिल रहा है, यहाँ भी √2 मिला, यहाँ पर भी आपको √2 मिला, कॉमन डिफरेंस का सेम है, तो मतलब ये क्या एक एपी है, मतलब यहाँ पर हम बार बार √2 को ऐड कर रहे हैं, ओके क्लियर बेटा।
यहाँ देखिए बेटा मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, आप बेटा नोट करना, बेटा वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम इन दिस सीरीज। ओके, hence it will make, hence it is an AP, hence it is an AP। इसका मतलब ये क्या AP है। अब यहाँ देखिए, अगर इस सीरीज बेटा आपकी AP हो गई, अब यहाँ पे बेटा मैं करना है कि हमें ये भी कहा गया था कि जो भी सीरीज आपकी AP होगी उसके आपको आगे के 3 टर्म में और फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए जरा बेटा इतना पार्ट आप नोट कर सकते हैं, बेटा मैं भी स्पेस करने जा रहा हूँ, बेटा वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बेटा अभी हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये AP है। आगे देखिए निकालते हैं 3 टर्म। देखिए ये बेटा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमें निकालना क्या है, A5 A6 A7, मतलब बेटा कितना हमें निकालना है यहाँ पर, हम यहाँ निकालेंगे फिफ्थ टर्म A5 निकालना है। देखिए बेटा, और यहाँ निकालना है A6, यहाँ निकालना है A7। ओके, देखिए बेटा A4 में बेटा हम क्या करेंगे, A4 में हम √2 प्लस करेंगे, A4 प्लस D करेंगे तो क्या निकलेगा 3√2, 3 प्लस 3√2 प्लस √2 करेंगे, यहाँ निकलेगा 3 प्लस 4√2। ओके बेटा, इस निकलना क्या करेंगे हम, A5 में D प्लस कर दीजिए, यहाँ बेटा हो जाएगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5√2 हो जाएगा बेटा जी। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाएगा A6 प्लस D, तो यहाँ 3 प्लस 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा पास, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6√2। ओके बेटा, तो यहाँ देखिए ये फेव इसके आगे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। ओके, यहाँ पे जो आपके इसके आगे 3 टर्म हो वो ये टर्म है आपके पास यहाँ पर। क्लियर बेटा, तो इस तरह से देखिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 को टैकल किया। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी देखिए इसके और भी बहुत सारे पार्ट है, करना है क्या बेटा, सभी में आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। अगर डी आपको कोई सीरीज में सेम मिलता है तो बेटा मतलब सेम मिलता है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा देखिए इसके जितने भी बचे हुए पार्ट हैं तो इन क्वेश्चंस के उनको आप कीजिए। कहीं बेटा कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मुझे बता सकते हैं, इसको मैं जिसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा क्या कहते हैं, थैंक यू।